अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है डाइजेशन इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर डाइजेशन पढ़ने से पहले हम हाइड्रा की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम हाइड्रा के डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और फिर हम हाइड्रा के अंदर डाइजेशन को देखेंगे। अच्छा, हाइड्रा किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करता है और किंगडम एनिमिलिया के अंदर ये फाइलम निडेरिया से बिलोंग करता है। हाइड्रा इक्वेटिक एनिमल है। इक्वेटिक मतलब ये पानी में रहता है और ये डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे टू जर्म लेयर बनती हैं। वैसे पता है आपको कौन सी जर्म लेयर होती हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये 3 जर्म लेयर होती हैं। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सिर्फ 2 जर्म लेयर बनती हैं, जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म इंक्लूड है, और इनकी पूरी बॉडी इन्हीं 2 जर्म लेयर से बनती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से, और इनके अंदर मेसोडर्म एब्सेंट होती है। लेकिन मेसोडर्म की बजाय इनके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं मेसोग्लिया, और ये फाइलम निडेरिया से बिलोंग करता है। अब निडेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं निडोसाइट्स, और इन निडोसाइट्स से बनते हैं नेमेटोसिस्ट। वो नेमेटोसिस्ट स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, यानी डंग मारने वाले सेल्स होते हैं जो प्रे को बेहोश करने में यूज़ किए जाते हैं। तो फाइलम निडेरिया के क्या कैरेक्टर्स हैं? सबसे पहले वो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यानी उनके अंदर 2 जर्म लेयर होती हैं। उनके अंदर स्पेशलाइज सेल्स, कुछ स्पेशलाइज स्टिंगिंग सेल्स जिन्हें हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद उनका तीसरा कैरेक्टर ये है कि उनकी बॉडी के अंदर जो माउथ होता है, यानी उनका जो मुंह होता है, उनके अराउंड कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेंडिकल। तो इनके माउथ के अराउंड टेंडिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, और इन टेंडिकल्स के ऊपर ज़्यादातर ये स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टिंगिंग सेल्स प्रे को बेहोश करने में और टेंडिकल प्रे को पकड़ने में और उसको फिर इनगल्फ करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद इनकी बॉडी के अंदर एक ही कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। अब इसको गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर गैस्ट्रो मतलब इसके अंदर डाइजेशन भी हो रही होती है, और वस्कुलर मतलब जो सर्कुलेशन का काम होता है वो भी इसी की वजह से हो रहा है। तो ये इसी के ज़रिए सर्कुलेशन भी हो रही होती है और डाइजेशन भी यहीं पे हो रही होती है, तो इसे हम कहते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसे कहते हैं फाइलम सिलोन्ट्रेटा, यानी इनकी बॉडी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, तो इन्हें हम फाइलम सिलोन्ट्रेटा भी कहते हैं कि इनके अंदर एक गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है जहाँ पे इनकी डाइजेशन भी हो रही होती है और साथ में सर्कुलेशन भी उसी कैविटी के ज़रिए हो रही होती है। अच्छा, इनकी बॉडी के अंदर 2 जर्म लेयर होती हैं। जो सबसे आउटर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मस, और जिसको हम एक्टोडर्म भी कहते हैं, ये जो आपको रेड में शो हो रही है। और इसके बाद सेंटर में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये जो ब्लैक में आपको नज़र आ रही है, ब्लैक में, इसे हम कहते हैं मेसोग्लिया। और इसके बाद इनर लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं एंडोडर्म। ये इनकी बॉडी के अंदर 2 लेयर्स होती है और सेंटर में जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं मेसोग्लिया। जैसे हमने पीछे बताया था कि डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी 2 जर्म लेयर से बनती है, तो इनके अंदर 2 लेयर्स हैं। एक को हम एपिडर्मस जो एक्टोडर्म से बनती है और दूसरी एंडोडर्म जो कि इनर वाली लेयर होती है। अब हम देख लेते हैं हाइड्रा के डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर्टीज़। तो हाइड्रा किन चीज़ों पे फीड करता है? हाइड्रा बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स पे फीड करता है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ों के लार्वा के ऊपर फीड करता है, लार्वल फिश के ऊपर फीड करता है, और ये प्रेडेटरी इन नेचर होता है। प्रेडेटरी मतलब ये शिकार करता है। अच्छा, अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं हाइड्रा के डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो हाइड्रा के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो होता है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा होता है? सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें इंजेशन और इजेशन के लिए एक ही ओपनिंग होती है, उसे हम कहते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बताया था 2 तरह का होता है, एक सैक लाइक, दूसरा ट्यूब्यूलर। तो हाइड्रा के अंदर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी जिसमें इंजेशन के लिए और इजेशन के लिए एक ही ओपनिंग होती है, उसे हम कहते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, इसके बाद हाइड्रा के अंदर जो डाइजेशन होती है वो एक कैविटी के अंदर हो रही होती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। और उसी गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी के अंदर जो इनर वाली लेयर होती है, यानी जो एंडोडर्म होती है, उसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्लैंडुलर सेल्स। वो ग्लैंडुलर सेल्स क्या करते हैं? एंजाइम्स क्रिएट करते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं? फूड की डाइजेशन करते हैं।
और फिर इसी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर फूड की डाइजेशन होती है। अभी हम देखते हैं हाइड्रा के अंदर डाइजेशन होती कैसे है। तो हमने देखा था कि डाइजेशन 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डाइजेशन। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रा के अंदर इंजेशन कैसे होती है। अच्छा, हाइड्रा ने जब भी किसी चीज़ को खाना होता है तो सबसे पहले ये उसे करते हैं अपने नेमेटोसिस्ट की मदद से पैरालाइज। तो नेमेटोसिस्ट जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं ये उस प्रे को पैरालाइज करते हैं और फिर ये टेंडिकल्स की मदद से उस चीज़ को कर लेता है इनगल्फ। तो इंजेशन किसके ज़रिए होती है? टेंडिकल की मदद से। तो इंजेक्शन किसकी मदद से होती है? टेंडिकल की मदद से। इसके बाद जब वो फूड को इंजेस्ट कर लेता है तो उसके बाद फूड की होती है डाइजेशन। तो डाइजेशन किसके अंदर होती है? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर होती है। तो हमें पता है हाइड्रा के अंदर जो इनर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एंडोडर्म, उस एंडोडर्म के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्लैंडुलर सेल्स। और ये ग्लैंडुलर सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? एंजाइम्स। और फिर वो एंजाइम्स इसकी क्या करते हैं? फूड की डाइजेशन करते हैं, यानी यहाँ पे फूड की डाइजेशन होती है। और फूड की डाइजेशन होने के बाद इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो कहाँ पे हो रही होती है? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में। जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में हो रही होती है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। आफ्टर दिस, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होने के बाद फिर फूड पार्टिकल को ले लिया जाता है फैगोसाइटोसिस के ज़रिए इन एंडोडर्मल सेल्स में। उसके बाद होती है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इन्हीं एंडोडर्मल सेल्स के अंदर हो रही होती है। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, उसके बाद इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है जो एंडोडर्मल सेल्स के अंदर होती है यहाँ पे। और यहाँ पे डाइजेशन होने के बाद उस फूड को यहीं से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एपिडर्मल सेल्स को दे दिया जाता है यहीं से, फिर उन्हें एपिडर्मल सेल्स में और साथ में कुछ और सेल जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फूड को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दी जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और फिर इसके बाद उस फूड को यूटिलाइज़ किया जाता है जिस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। इसके बाद जो वेस्ट होता है उसे फिर इन्हीं एपिडर्मल सेल्स से एंडोडर्मल सेल्स में और फिर एंडोडर्मल सेल्स से उसे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में फेंका जाता है और फिर उससे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से माउथ के ज़रिए बाहर रिमूव कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। अच्छा, तो ये सारा क्या था? डाइजेस्टिव सिस्टम इन हाइड्रा। ये हाइड्रा के अंदर डाइजेशन इस तरह से होती है। तो अभी हाइड्रा के अंदर डाइजेशन पढ़ने के बाद हम हाइड्रा के अंदर कुछ जो स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नेमेटोसिस्ट, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। तो नेमेटोसिस्ट ज़्यादातर टेंडिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये ज़्यादातर जो आउटर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एपिडर्मस, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, तो नेमेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर देखें तो नेमेटोसिस्ट के अंदर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं कैप्सूल, और उस कैप्सूल के अंदर एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं थ्रेड, और यही वो स्ट्रक्चर है जो प्रे को बेहोश करता है। और इसके बाद नॉर्मल कंडीशन में जब ये सेल एक्टिवेट नहीं हुआ होता, यानी जब ये थ्रेड जो है वो इस कैप्सूल के अंदर पड़ा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में इसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं लिड, और इसके ऊपर एक सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं निडोसिल। जब भी कोई चीज़ आती है तो निडोसिल उस चीज़ को महसूस करता है, और उस चीज़ को महसूस करने के बाद जैसे ये निडोसिल उस चीज़ को महसूस करता है तो ये लिड ऊपर से ओपन होती है, और लिड के ओपन होने के बाद ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये बाहर आके प्रे को क्या कर देता है? बेहोश कर देता है। तो एक नेमेटोसिस्ट के अंदर कैप्सूल होता है, इसके बाद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस कैप्सूल की कवरिंग को हम कहते हैं लिड, और इस लिड के ऊपर एक सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं निडोसिल। तो जब भी कोई चीज़ निडोसिल के साथ टकराती है तो ये लिड ओपन होती है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल के उस चीज़ को बेहोश कर देता है। फिर बेहोश करने के बाद हाइड्रा उसे टेंडिकल्स की मदद से इंजेस्ट करता है जिसके बाद में फिर डाइजेशन होती है। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम इन हाइड्रा।